अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। आज के दिन की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से बात करेंगे। इस पर एनालिसिस के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आज स्पेशली हमें ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। अतर काज़मी और राना मुबश्शिर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हस्ब मामूल हमारे साथ अपने मोबाइल फ़ोन पे मशगूल। तो अगर आज के जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी फ़हरिस्त तवील है, क्योंकि मुल्की सियासत में ये अहम मोड़ है। कुछ लोग सियासत छोड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ लोग ओहदे छोड़ रहे हैं। असद उमर साहब जिनके हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो पार्टी में ही रहेंगे, वो अपने ओहदों से दस्तबरदार हो गए और कुछ सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए जो बड़े सिग्निफिकेंट थे। उन्होंने मानी खेज़ बातें भी की कुछ, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद उनका ये कहना था कि पॉपुलैरिटी पर क्या असर पड़ा इसका तो तयन किया जाना चाहिए और पता चलेगा कि हमने इस पर कैसा रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। असद उमर साहब क्या फरमा रहे थे वो सुनेंगे। फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाजिर देखने को मिले वो ना सिर्फ काबिल मुजम्मत है बट एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। जो जिम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। जो बेगुनाह है उनको छोड़ना भी जो है और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। अगर मैंने पार्टी छोड़ी होती तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। यहाँ ये नुक्ता बड़ा दिलचस्प है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो रहा इमरान खान साहब का, या किसी हद तक पार्टी का भी। शीरी मज़ारी साहिबा के भी हमने ट्वीट्स पढ़े, उससे झलकता था ये। लेकिन क्या ये जो लीडर्स छोड़ रहे हैं पार्टी, एंटी स्टेट होने का लेबल अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते? क्या इसका रीज़न ये है? बहरहाल दूसरी तरफ एक्टिविटी ज़ोरों पर है। एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील के हवाले से ओन चौधरी साहब, जो कि इससे पहले पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं इमरान खान साहब के, बहुत करीब रहे हैं। एक्साइटिंग खबरें मिलेंगी, ओन चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब से मुलाकातों में शिद्दत आती जा रही है। वो हाइपर एक्टिव है, जैसे कल ये वर्ड दिया नसीरुद्दीन खान नैयर साहब ने। साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, आज उन्होंने भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। वो इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से क्या पेशन गोई कर रहे हैं, सुने। इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के फोरम को हमेशा पीछे रखा और कांग्रेसमैन को आगे रखा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो जिस तरीके से कांग्रेसमैन के साथ और इनके साथ उन्हें बातचीत शुरू है। इमरान खान साहब जो है वो बहुत जल्द अमेरिका में पॉलिटिकल असैलम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आप लोग किसी दिन जो है वो हम उठेंगे सुबह तो आपकी न्यूज़ फ्लैश हो रही होगी कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी पनाह के लिए जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दे दी है US में। अच्छा, ये इनकी प्रेडिक्शन है। राना साहब की प्रेडिक्शन इससे मुख्तलिफ है, वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल अतर जानना ये चाहेंगे, इमरान खान साहब ने कल भी एक खिताब किया, उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, किस तरह से कनेक्शंस काटे गए हैं। मीनवाइल परवेज़ लाई साहब के इर्द गिर्द फिर घेरा तंग कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन वो भी वहाँ जारी है, क्योंकि उनकी एंटी करप्शन कोर्ट ने ज़मानत खारिज कर दी है। यानी मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर, लेकिन आसान होने की कोई सूरत अभी दिखाई नहीं दे रही। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बॉडी लैंग्वेज असेस कर रहे हैं जो लोग, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पसपा हुए हैं। उन्होंने खुद एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी कि इसको 2 बातें समझा दें। एक तो ये कि मैं नहीं हूँगा तो क्या मुल्क का भला हो जाएगा इससे, और अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या उससे मसले हल हो सकते हैं। यानी उन्होंने खुद ही एक मुज़ाकराती कमेटी की बात की और वो कल तक शायद तश्कील भी पा जाए। ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है कि इमरान खान साहब NRO या सेफ एग्जिट की तलाश में हैं? अच्छा राना साहब, मेरे ख्याल में कुछ मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर लूं, फिर अतर साहब बात कर लेंगे। मैंने पॉलिटिकल असाइलम की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो अपना इलाज करा सकते हैं। राना साहब, हमें याद है राना साहब, अभी कल ही की बात है, आपने इलाज के सिलसिले में पॉसिबिलिटी नहीं बात की, मैं मुल्क की बात की थी कि आप किसी और मुल्क की बात करें, पॉसिबली वहां जा सकते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम की बात की। इतनी याददाश्त हमारी नहीं नाकिस हुई राना साहब कि हम कल की बात भूल जाएं। राना साहब आपकी बातों को हम हर्फ बहर्फ याद रखते हैं, इसलिए मैं बताना नहीं आपने बात की थी इसलिए मैंने कहा जरा क्लैरिफाई नहीं राना साहब आपकी बातें जी अतर बिस्मिल्लाह जी अभी जी अब राना साहब की बात तो क्लियर होगी। अब जो मुल्की हालात हैं उसके ऊपर भी कुछ मामलात क्लियर करना जरूरी है। जरा उस तरफ में देखिए, मैं इमरान खान की तरफ आता हूँ। पहली चीज, छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है, तकसीम है, लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं, जिस हवाले से आज एक दिन भी मनाया जा रहा है, वो है हमारे शोहदा। वो हमारे सर का ताज हैं, वो हमारी शान है, वो हमारे हीरोज़ हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिन नहीं है, ये हम सब का दिन है। आज देखें, हम सबको सोचने की ज़रूरत है, जितनी भी सियासी जमातें,
जितने भी लोग हैं, आप जिस भी फील्ड में, आप कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से उस माँ जिसने अपना जवान बेटा इस वतन पे कुर्बान किया उसकी दिल आजारी हो। वो जवान खातून जिसने जवानी में अपना सुहाग लौटा दिया और उसका कुल असासा ये है कि वो अपने उस सुहाग की तस्वीर देखती है और ये फख्र महसूस करती है कि ये कौम उस पर फख्र महसूस करती है। तो हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि उनका मान तो नहीं हम तोड़ रहे। वो जो छोटे छोटे बच्चे जो बचपन में यतीम हो गए हैं क्योंकि उनके बाप ने मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो हम सबको सोचने की जरूरत है। और ये सिर्फ किसी सियासी जमात नहीं, देखें कोई अगर डे मनाया जा रहा है या कोई ऐसी बात है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो शोहदा हैं, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो फौज के हों, ये हम सब हमारे हीरो हैं, पूरी कौम के हीरो हैं। ये बात क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब आ जाए अगर आप सियासत के ऊपर, देखिए सियासत के ऊपर जिस तरह होन चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी कोई एक्साइटिंग खबर आ रही है, क्या एक्साइटिंग खबर है जनाब? क्या जो पीटीआई हकीकी बन रही है उनको मैकडोनल्ड्स वाले फ्री मील दिया करेंगे? मतलब खुदारा किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं कि ये जनाब मतलब कि ये कोई नई जमात बना लेंगे और एक्साइटिंग खबर आ जाएगी। कौम को कौन एक्साइट करता है? ये देखें, कौम की एक्साइटमेंट को आपने देख नहीं ली पिछले 11 माह के दौरान कि कौम किस चीज से एक्साइट होती है। ये 22 करोड़ का जो मुल्क है, ये यहाँ पे फैसले जो है वो कौम की मर्जी से होंगे। आप हकीकी बना लें, आप पीटीआई वो बना लें, नजरियाती बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बहुत सारे रहनुमा छोड़ के भी गए, लेकिन आज यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि हम खड़े हैं इमरान खान के साथ। तो मसला ये है कि इस तरीके से सियासी जमातें खत्म नहीं होती। ओन चौधरी साहब अचानक इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वो एक्साइटेड खबर हमें देंगे। उनकी जितनी एक्साइटमेंट है या उनको जितनी वोटर्स के अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हैं ये तमाम लोग मिलके, वो हमने देख लिया ना। अगर ये इतने एक्साइटमेंट पैदा कर सकते होते तो ये अभी तक इंतखाबात करवा लेते। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है परवेज इलाही साहब का, ऑब्वियसली उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। पहले भी हमने देखा कि उनके घर के ऊपर छापा पड़ा और जिस तरीके से पड़ा, अब अगेन ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। तो ये तो देखें, ये सामने नजर आ रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है। और इमरान खान के साथियों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इमरान खान को छोड़ दें। और ये एक सिंपल सी बात है। और बाकी बहुत सारे इसमें ओन चौधरी साहब या जहांगीर तरीन साहब या दीगर जितने भी मोजिज कायदीन हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं और उनका हक है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो सियासी लोग हैं और सियासत में जोड़ तोड़ होती है। आप अपना जोर लगाएं, दूसरे अपना जोर लगाएंगे और उसका फैसला और नतीजा कब निकलेगा वो इलेक्शंस वाले दिन पता चल जाएगा कि अवाम ने किसको वोट दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक तो इलेक्शंस बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं और कल राना साहब और नैयर साहब ने जो कह दिया उसके बाद तो लगता है कि शायद इस साल ना हो पाए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट इस पर कोशिश कर रही है और समातें भी हो रही हैं। राना साहब, आप ही से ये जान लेते हैं, ये जो कल असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने देखी, उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़ी, इसका भी एक रीज़न है, लोग इसमें से भी क्लूज ढूंढ रहे हैं। आपको उसमें क्या दिखाई देता है? और परवेज इलाही साहब और जिन रहनुमाओं के नाम अतर ने ली वो शायद अभी तक उस तरह से निर्णय में नहीं आए, वरना वो भी जल्दी ऐलान कर दें। कितना मुश्किल दिन है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत एक विन विन सिचुएशन होगी आई वुड से फॉर इमरान खान साहब, अगर ये जो लोग जिनके नाम अतर काजमी साहब ने लिए हैं, अगर ये लोग स्टिक करके रहे, पीटीआई के अंदर रहे और पीटीआई को ना छोड़ें। अगर ये रह जाते हैं लोग और जो भी सजाएं मिलती हैं इनको बेयर करते हैं, इनको बर्दाश्त करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक सिचुएशन इनके लिए, इमरान खान के लिए जो नज़र आ रही है कि दिन ब दिन डिटीरिएट हो रही है, वो डिटीरिएशन से बच जाएगी और वहाँ पे एक रुकावट आ जाएगी, वहाँ पे एक ठहराव आ जाएगा। सो वो एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विन विन सिचुएशन हो सकती है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टी को तोड़ने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है, ग्रुप्स बन चुके हैं। सिर्फ एक आदमी है इस वक्त तक जो कि इमरान खान साहब के बहुत क्लोज रहा है और अभी तक है, आज तक के दिन तक है, वो अभी तक इंतजार कर रहा है। उसके पास 26 लोग हैं, उसके पास 26 पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेट मी पुट इट दिस वे। उसका नाम है परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब जो है अभी तक अनडिसाइडेड हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। वो जहां पे हैं, जहां पे मुकीम है, वहीं पे रुके हुए हैं, ना वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ना किसी से मेल मिलाप हो रहा है। यस, ही इज टॉकिंग टू पीपल ओवर द फोन, लेकिन उसके अलावा उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। वो अभी तक रुक के बैठे हुए हैं, वो अभी डिसाइड नहीं कर रहे।
शाह महमूद कुरैशी साहब की बात अगर की जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो हेड करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को 3-4 धड़ों में तकसीम कर दिया जाए। तो अगर पीटीआई को 3-4 धड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा तो वही सिचुएशन बन जाएगी जो एमक्यूएम की थी, या अभी तो उसको जोड़ा गया, लेकिन जो वही सिचुएशन बन जाएगी जो एमक्यूएम की थी। अगर उस सिचुएशन पे जाया जाता है, अगर 3-4-2 जो भी धड़े बनते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ जो है वो उसको डाइल्यूट हो जाएगी पीटीआई की। तो वो आने वाले इलेक्शन में वो डाइल्यूट हो जाएगी अगर वो स्ट्रेंथ, तो वो उनको शायद वो जिस तरीके से जो सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद उनको ना मिल सके। तो वो एक सिचुएशन ये बन सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं फिर रिपीट करूं, परवेज खटक की हद तक, परवेज खटक साहब की हद तक अभी तक उनके राब्ते सबसे हैं, चाहे उनके अपने हो, चाहे उनके पराये हो, चाहे उनके सियासी दुश्मन हो, या उनके अपने जानने वाले हो जिनके साथ उन्होंने बहुत साल गुजारे हैं। और बड़े नाम जैसे कासिम सूरी साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, मुराद सईद साहब हो गए। मुराद सईद साहब भी लेटर लिख चुके हैं, उनकी जान को खतरा है। इन लोगों के राब्ते हैं? मेरे ख्याल में 2 लोग जो है पीटीआई के जो बहुत करता धरता है, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2 लोग जो है यहाँ पे नहीं हैं। अगर मैं गंडापुर साहब की बात करूं तो वो यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और जब मैं इनकी बात करूं जिनका जिक्र आपने अभी किया है, ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है आई डोंट नो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं मतलब कि मेरा एनालिसिस है कि ये 2 लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। कहाँ पे हैं अल्लाह जानता है, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, कहाँ पे हैं ये अल्लाह जानता है। और कुछ जो बैरून मुल्क हैं जैसे शहबाज गिल साहब या जुल्फी बुखारी, उनको तो इमरान खान साहब ने खुद अभी मना किया कि वो पाकिस्तान वापस आए। नैयर साहब, इमरान खान साहब ने आर्टिकल 245 के निफाज को गैर एलानिया मार्शल लॉ करार दे के उससे चैलेंज कर दिया। उसमें वो ये कहते हैं कि पार्टी की पीटीआई को ज़बरदस्ती पार्टी की रुकनियत और ओहदा छोड़ने के जरिए ख़त्म करना इनके आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा भी दीगर मामलात जिसमें ये कारकुनों की गिरफ्तारी वगैरह और उनके ट्रायल, अदालत रिलीफ दे सकती है इस पर? हाँ, नहीं, पिटीशन जितनी मीडिया में रिपोर्ट हुई है उसी हद तक बात हो सकती है। अभी सारी मैंने पढ़ी नहीं, ना ही मेरे कॉग्निजेंस में है। अच्छा, थोड़ा सा लगता है मल्टीफेरियसनेस का शिकार है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी डालने की कोशिश की गई है। अगर अवॉइड करते तो बेहतर था। बहुत ही सीनियर लॉयर है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग द फंडामेंटल राइट्स एंड क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि क्या एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, अगर हो सकता है तो किन हालात में, और क्या ये जो मुकदमात है या इंसिडेंट्स हैं उनमें से कौन से केसेस हैं जो क्वालिफाई करते हैं फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स बिफोर मिलिट्री कोर्ट अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अगर ये इशू को यहाँ तक महदूद रखते तो बेहतर था। सुप्रीम कोर्ट अब क्या ये जबरी अलहदगी के सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दे सकती है? जो लोग छोड़ रहे हैं वो ओन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे उससे मना फरमा सकती है? और दूसरी बात है कि जमात पे सख्ती कारकुनों पे ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। हाई कोर्ट रिलीफ दे रही है जहाँ भी मुमकिन है। एक रूल ऑफ लॉ के तहत चीज़ों ने चलना है, कोर्ट्स ने वर्क करना है अपनी हायरार्की में। बहुत ज़्यादा रिलीफ डिमांड की गई है, लेकिन जो रियल क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सी इस पिटीशन में है, विच इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न सभी जुरिस्ट के लिए, लॉयर्स के लिए, मेरे जैसा छोटा लॉयर भी यही समझता है कि इसमें एक बार शेख लियाकत केस की जजमेंट के बाद दोबारा एक जजमेंट आ जाए तो बेहतर है कि क्या इन हालात में विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पहले 21वीं और 23वीं तरमीम के ज़रिए किया गया था, चूँकि यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या ये ट्रायल मुमकिन है? इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर जुरिस्डिक्शन पे और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे फैसला दे दे तो बेहतर है, लोगों का एक गिला दूर हो जाएगा। अगर ट्रायल लॉफुल है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो जाए, लेकिन उनके फेयर ट्रायल राइट्स का पास किया जाए ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ होता नजर आए। ठीक है। और नहीं साहब, वो जो ऑडियो लीक्स कमीशन, दूसरी बात मैं उसमें तो कोर्ट बन गई। एक जो बात चल रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की सियासत के तजुर्बात पाकिस्तान में बहुत ही बदनाम और बहुत ही पुराने हैं और तकरीबन सारे ही नाकाम हैं। 80s में 70s में पीपल्स पार्टी के साथ ये तजर्बा हुआ,
सारी ही टॉप लीडरशिप ने बारी बारी अपनी जमातें बनाने की कोशिश की। मुस्तफा खार, हनीफ रामे, कौसर न्याजी, जुतोई, राना शौकत महमूद, नेम वन, कोई भी नहीं रह गया था। आम कारकुनों ने जमात को जिंदा रखा और 88 में मैदान मार लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 99 में जब थोड़ी सी सख्ती का शिकार हुआ, अगर आप वक्त दे तो मैं गिनवा दूं। आज लोग कहते हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, उस वक्त की जो टॉप ब्रास थी, मियां अजहर, चौधरी शुजात हुसैन, खुर्शीद कसूरी, गौहर यूब, नईम हुसैन चट्ठा, ये कुछ छोटे, फ़ख्र इमाम, आबदा हुसैन, चौधरी अमीर हुसैन, मैं किन किन के नाम गिनवाऊं। उस वक़्त की हमायूं अख्तर, एजाजुल हक, उस वक़्त की फेडरल कैबिनेट का जो बेस्ट हिस्सा था वो PMLQ में आ गया था और शेख रशीद समेत बाकी लोगों ने जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट ज्वाइन कर ली थी और इसलिए ये लोग मोतबर हुए थे और पार्टी को साद रफ़ीक जैसे लोगों ने संभाला था। इसी शहर में इस जमात को सबसे बड़ा संभाला साद रफ़ीक, परवेज़ साहब मरहूम और ख्वाजा अहमद हसन ने दिया था और शहर में सीटें जीत ली थी, अगरचे PMLN मजमूई तौर पे इलेक्शन हार गई थी जी। बहुत सा क्रेडिट जाता है इन लोगों को। ख्वाजा आसिफ कायम रहे, एहसन इकबाल कायम रहे, लेकिन आप ज़रा उस वक्त की सियासत में जाएं कि जिन लोगों ने PMLN छोड़ के PMLQ बनाई थी, ज़रा उन लोगों का उस वक्त का स्टेचर देखें कि उस वक्त वो किस पोजीशन में थे। ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं आज, आप क्या चौहान साहब को फ़ख्र इमाम से कंपेयर करेंगे? राइट, स्टेचर, या कि आम आदमी को मियां अजहर से कंपेयर करेंगे, इन लोगों को चौधरी शुजात हुसैन से कंपेयर करेंगे, उस वक्त की सियासत को लें, एजाजुल हक से और हमायूं अख्तर से कंपेयर करेंगे, आबदा हुसैन से कंपेयर करेंगे। दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ PMLN ऑफ दैट टाइम। लेकिन बाद में क्या हुआ? PMLN का क्या अंजाम हुआ? ठीक है, कहीं भी नहीं। आज PMLQ का क्या अंजाम हुआ? PMLN एक इलेक्शन हार गई, लेकिन PMLQ तो डाइल्यूट हो गई, कुछ लोग वापस आ गए, कोई कहीं जाकर बैठा गया। इस वजह से ये लोग जो आज पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर मैं हिस्टोरिकली कंपेयर करूं 99 से 2002 तक होने वाली डिफेक्शन को, तो ये लोग जो PTI को छोड़ रहे हैं, इनका पॉलिटिकल स्टेचर ना कौमी सियासत के हवाले से ना हल्का जाती सियासत के हवाले से, ये तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया और बताया कि सियासत में कितनी गिरावट आ चुकी है। और ये जी अतर, सारा मीडिया उनको लाइव दिखाता है जी, वो बड़े लीडरान हैं जो भी छोड़ के गए। पिछले दिनों तो ऐसा भी हुआ कि एक बंदा वहां पे कोई अपने जाती काम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसको भी सबने दिखाना शुरू कर दिया। बाद में पता चला वो तो कोई और मसला है। ये हालात है। 99 की पॉलिटिक्स में उसी शहर में एजाजुल हक को आप कंपेयर कर सकते हैं चौहान साहब के साथ, या इस शहर की सियासत में मियां अजहर को कंपेयर कर सकते हैं। तकसीम दर तकसीम है सियासत में, लेकिन अल्टीमेटली PMLN I must appreciate नैयर साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने किया 99 से लेकर बड़ा अच्छा समझ आ रही है। लेकिन एक चीज मैं जरा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो जरूर अचीव हुए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हुए थे। शॉर्ट टर्म जरूर, ये भी बड़ा अच्छा क्रक्स है आपका, ये भी बड़ा अच्छा क्रक्स है। ब्रिगेडियर साहब मुझे कहिए, ये डाउन साइजिंग विद इन साइट है। मैं राणा साहब से एग्री करता हूं, PTI विल सफर, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में भी लॉसेस होंगे और कब देख रहे हैं आप फॉल ऑफ PTI के बाद ब्रिगेडियर साहब, आप कम बैक कब देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और कैसे मुमकिन है ये सब? सॉरी, 99 से 14 साल बाद मियां नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर वो तीसरी बार 77 से 88 में बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बने थे। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें इसमें बात समझने के लिए है कि बिल्कुल इस वक्त जो इमरान ने गलती की है उस पर तो कोई डाउट नहीं है, और उसकी जो लोगों को सजा दी वो भी अननेसेसरी लोगों को इन्होंने प्रॉब्लम में भी डाला। लेकिन देखना ये है कि लोग क्या PMLN में इसको छोड़ के चले जाएंगे, नंबर वन। क्या उनकी कोई परफॉर्मेंस अगर है जिसको काउंटर नैरेटिव हम कहते हैं, काउंटर नैरेटिव में कोई बिल्ड नहीं किया, न महंगाई की न कुछ किया, वो भी ठीक है। हकीकी बनाएंगे तो उसके अंदर लोग अभी चले जाएंगे, लेकिन लोग इनको वोट नहीं देंगे अनलेस ये नजरियाती लोग अब बन गए हैं, जो यंग लोग हैं, इनको आपने किसी तरीके से कोई ना कोई उनको नजर है होप कि पाकिस्तान में कुछ चेंज आएगी, तो देन दे विल एक्सेप्ट इट। क्या वो लोग जो छोड़ के गए थे जैसे जहांगीर तरीन, अलीम खान, सोन सो अगर वो वापस PTI में आते हैं, क्या PTI के जो लोग हैं ये नजरियाती क्या उसको वेलकम करेंगे? क्या वो PMLN को वोट देंगे? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
इमरान खान ने बड़ी गलती की कि जिस वक्त ये हुआ था उसके बाद ही अगर ये कह देते जी कि आई लाइव आते कहते आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर हैज हैपेंड, मेरी गलती है, मैं शोहदा की लवाकीन से माजरत करता हूँ, अब पाकिस्तानी अवाम से करता हूँ, और जिन्होंने किए उनको सुधारने से थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट। ये मेरा अपना नुक्ता नजर है। उसके बाद लोग PMLN जो अब कर रही है, इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। क्या जमहूरी हुकूमत इस तरीके से निकलें फिर अरेस्ट कर लो फिर निकलें फिर अनलेस दे चेंज लॉयल्टी, दिस इज नॉट फेवरिंग दैम। वोट फिर उनको और खराब हो रहा है। मेरी असेसमेंट है ये लोग अपना खराब कर रहे हैं। अभी सब लड़ाई से केस से ये से वो से सब साइड पर होते जाएंगे। देन दे वेरी मच कोई भी पार्टी पॉलिटिकल को आप स्प्रेस करेंगे इट विल बाउंस बैक विद मोर स्ट्रेंथ। PMLN की मिसाल पीपल्स पार्टी के डिस्कस हो रही थी, दे हैव रीइमर्ज्ड। लाइक पर अभी 1, 2, 3 से 4 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये या इस इलेक्शन में चलें, दे हैव सेट दैट बट इज लाइकली टू कम बैक। इसलिए हमें ये देखना है कि या तो आप नैरेटिव काउंटर बिल्ड करें जिसमें आप ये कहें देखें जी पार्टी PMLN ने डॉलर कम कर दिया है, गैस बिजली कम कर दी, डीजल कम कर दिया, रिलीफ दे दिया, आपने इकोनॉमी को रिवाइव कर लिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिया, देन एवरीबॉडी विल एग्री। लेकिन अब खिलाफ आइन करते जाएंगे तो लोग डर के चुप करते रहेंगे, बट देन दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। और इस वक्त वो बात नहीं 90s की पॉलिटिक्स, इट हैज चेंज। अभी PMLN को जो हुई थी जब 2002 में, इनके साथ लोग ज्यादा नहीं थे इनके साथ। अब ये लोग हैं पार्टी के साथ, बल्कि एक लीडर को एक्सेप्ट करते हैं जो लीडर ने बहुत बड़ी गलती कर दी और गलती में गलती करते जा रहे हैं। अगर सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। एक गलत कंटेंशन जाके नैरेटिव आप बिल्ड कर लें फौज के खिलाफ और वो फिर 9 मई को 10 मई को कल्मिनेट करे इस स्पेशली इस इंतशाल के ऊपर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। नाउ इज द टाइम कि आप ये देख लें कि आपने क्या करना है। PMLN जो कर रही है इस तरीके से नहीं चलेगा। लोग नवाज इनसे नाराज हैं बिकॉज दे हैव नॉट डिलीवर्ड। आप आने के बाद आपने 1-1.5 साल में आप बताएं कि एक हम पैनल बैठे हुए हैं, एक बताएं इन्होंने जो नैरेटिव था इमरान का जी ये केस खत्म करने हैं, फलां करने हैं, ये करने हैं, नैब खत्म कर दिए, ओवरसीज पाकिस्तानी खत्म कर दिए, वोटिंग मशीन खत्म कर दी, इसके अलावा दे हैव डन नथिंग। ठीक है। सो और दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू होल्ड इलेक्शन बिकॉज दे हैव नथिंग टू सेल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इलेक्शन के क्या आपने क्या किया बताएं, कारकर्दगी है, जीरो कारकर्दगी। तो इसलिए वो डिले करना चाहते हैं। नाउ इज द टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड, इनको ये सोच समझना चाहिए। जितना दबाएंगे जितना स्ट्रेस करेंगे उतनी बाउंस बैक करेगा। इसलिए इसका तरीका यही है, जो हो गया सो गया, सिट डाउन, कोई ना कोई हल निकालने। अभी भी इमरान खान शुड टेक ओके आई एम रेडी टू गो फॉर डायलॉग, और अनकंडीशनल में करता हूँ जो पहले करना चाहिए था। लेकिन इसका हल ये, अदरवाइज ये प्रॉब्लम और होगी और ये सॉल्व नहीं हुई। इकोनॉमिकली पोलिटिकली विल गो मोर डाउन। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। और आज जो यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट था कि साबिक आर्मी चीफ भी जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसमें मौजूद थे, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ, और दोनों इकट्ठे बैठे थे। और इस पर कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स भी की और ये कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब जिन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसका नतीजा 9 मई को अभी हाल ही में बरामद हुआ। इसके बावजूद फौज दो साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी चीफ इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो ये एक अलमिया है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल दिख रहे हैं। बहरहाल ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है और शायद ऐसा ही होना चाहिए, यकीनी तौर पे ऐसा होना चाहिए कि बात सिर्फ मजम्मत तक नहीं रहनी चाहिए। इस बार इशू की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस पर बाकायदा माजरत बनती है। वन लाइनर इफ ब्रेक पर जाने लाइनर देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और क्राइम में फर्क करना पड़ेगा। वेरी राइट, ठीक है। इसी जुमले में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो क्राइम हुआ है और जो शहीदों के सियासी एहतजाज और जुर्म में फर्क जान के अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तरतीब दें, रेड लाइन से आगे ना निकले। ब्रेक के बाद आते हैं वापस, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ऐसे में अतर जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इमरान खान साहब की जानिब से जो भी अपीलें की जा रही हैं, पिटिशंस दायर की जा रही हैं, उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि अदालत आए और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करे, चाहे वो इलेक्शंस का इनेकाद हो या उनके कारकुनान की गिरफ्तारी। और ये इवन के पार्टी छोड़ के जाने वालों के हवाले से भी उनके पिटिशन में बाकायदा तौर पर आइन के आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया। क्या अदालत इमरान खान साहब की पार्टी को टूटने से बचा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत उसको बचा सकती है, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें हम देख रहे हैं उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, आलमी सतह के ऊपर भी एक रिएक्शन आ रहा है।
गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा था कि इंसानी हकूक़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का एक बयान सामने आया। फिर खान साहब ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से जूम मीटिंग करनी थी, उसके ऊपर वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया। तो फिर वो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जिसमें बड़े सीनियर उनके लोग शामिल हैं, इयन डंकन स्मिथ जैसे लोग, उन लोगों ने ट्वीट्स की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, हम डेमोक्रेसी के दोस्त हैं, जमहूरियत के दोस्त हैं, वहाँ पे इंतखाबात करवाए जाएं साफ और शफाफ। तो ये जो सारा माहौल बना हुआ है ना, इसके ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। आजकल के दौर के अंदर आपको पता है कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो प्रेशर तो हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि अदालत से उनको कितनी रिलीफ मिलती है, देखिए इस वक्त तो आज फिर 2 मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये रिमार्क्स पास किए गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जनाब जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो अदालतों का जितना एहतराम किया जा रहा है, अदालतों के फैसलों के ऊपर जितना अमल दरामद किया जा रहा है, वो मैंने, आपने और पूरी कौम ने देख नहीं लिया हालिया अरसों में। तो ये तो आप देख लें कि उसी अदालत का फैसला मौजूद है कि जनाब आपने इस तारीख को इलेक्शंस करवाने और पूरा मशीनरी खड़ी होगी हुकूमत की कि जी हम नहीं करवाएंगे। तो अदालत कैसे रोक सकती है? देखिए आपकी किसी भी जमहूरी मुल्क में ना पावर किसी ना अदालत की होती है ना किसी और की होती है, इखलाकी पावर आइन कानून ज़ाब्ते की होती है। जब आप ये तहिया कर लें कि हमने मानना ही कुछ नहीं है, तो फिर आपके पीछे क्या रह जाता है? तो बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है इस वक्त। पर मुझे नहीं लगता कि अदालत में जाने से उनकी पार्टी कोई तोड़ने से बचा सकता है। लेकिन हाँ, क्या उनका वोटर सपोर्टर टूट जाएगा? ये खाम ख्याली आपकी। आप जितने मर्जी बंदे तोड़ लें कि आपने मियाँ साहब के वोटर सपोर्टर को तोड़ लिया था, भुट्टो का वोटर सपोर्टर खत्म हो गया था, वो कभी खत्म नहीं होगा। और अभी जो खान साहब के सपोर्टर हैं और वोटर हैं, वो तो वैसे ही नौजवान तबका है, उन्होंने तो अगले 30-40 साल आपकी सियासत में रेलेवेंट करना है। तो हमने उनको कौमी धारे में शामिल करना है, ना कि कौमी धारे से बाहर निकालना है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, वोटर सपोर्टर कितने % असरअंदाज होते हैं इलेक्शन के नतीजे पे? माजी में हमने जितने भी इलेक्शंस देखे, और जैसे सपोर्टर की बात हो रही है तो मलिका बुखारी साहिबा के हवाले से भी इतलात हैं कि वो 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, रिहाई उनकी हो गई है। दूसरी तरफ वो परवेज़ लाई साहब के हवाले से भी फरमा दीजिएगा कि वो पहले गिरफ्तार होंगे या पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीनवाइल इतलात हैं कि सदर साहब भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड? हाँ जी, सदर से शुरू कर लेते हैं। सदर साहब से सरप्राइज ये मिल सकता है आपको जनाब के सदर साहब भी रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, सदर मुमलिकत से शुरू करते हैं। सदर साहब रिजाइन कर सकते हैं, नंबर 1। फिर आपने बात की परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब जो है, बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, नंबर 1, और कोशिशें जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें गिरफ्तारी से पहले। ठीक है जी, और गिरफ्तार ना हो। और इसी वजह से आपने देखा होगा जनाब के वजाहत हुसैन साहब के घर की भी तलाशी ली गई कि जनाब शायद वो वजाहत साहब के घर पे हो, लेकिन वो वजाहत साहब के घर में नहीं, कोई वजाहत साहब के घर में नहीं होता, ना वजाहत साहब किसी को अपने घर में छुपाते हैं। ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ, आप इस पे यकीन जरूर कीजिएगा। तो एनीवेज बाकी रहेगी मलिका बुखारी साहिबा। मलिका बुखारी साहिबा जो है, मलिका बुखारी साहिबा जो है वो जो है यस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, वो छोड़ सकती हैं। और आज से तकरीबन 3 माह पहले मलिका बुखारी ने किसी हद तक सियासत को वैसे ही खैराबाद कह दिया था उन्होंने, और वो अपनी जो प्रैक्टिस है कराची में उस पे जोर दे रही थी, उस पे उन्होंने फोकस किया हुआ था। ये तो बातें होगी यहाँ पे। तीसरी बात आपने पूछी थी कि जनाब असरअंदाज हो सकता है वोटर सपोर्टर जनाब उनका इमरान खान साहब का दिस एंड दैट। देखें, एक हल्का है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक हल्का है, उसके अंदर जनाब पहले पीटीआई थी, नून लीग थी और पीपल्स पार्टी थी, लेट मी पुट इट दिस वे, और किसी हद तक जेयूआई थी। ठीक है, अब वहां पे तकसीम हो जाती है। तकसीम क्या हो जाती है? अब वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज बन जाती है, या लेट मी पुट इट दिस वे कि मुख्तलिफ वहां पे पीटीआई के ग्रुप्स बन जाते हैं, किसी न किसी नाम से वहां पे मर्ज हो जाते हैं। अब वो किसी न किसी नाम से वहां पे मर्ज होंगे तो क्या होगा? वोट टूटेगा ना। वोट जो है, जो सीधा पहले पीटीआई को या नून को या पीपल्स पार्टी को पढ़ना था, उसमें वो टूट जाएगा। और जब वो टूटेगा वोट, तो सीधा पीटीआई के जो डब्बे में जाना था, पीटीआई के डब्बे के जाने के बजाय जो ग्रुप्स बन जाएंगे पीटीआई के, उनको अगर जाके मिलना शुरू हो गया तो जितने भी वोट टूटे वो वोट टूटेगा। जब वोट टूटेगा तो उसमें जनाब जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो कम होगी, वो वीक होगी। ठीक है,
सो इसलिए वो बिल्कुल असरअंदाज होगा, बिल्कुल असर पड़ेगा उस पर, और बिल्कुल वहां पे प्रॉब्लम होगी पीटीआई को। इट्स अ टफ टाइम फॉर पीटीआई एंड आई पर्सनली थिंक कि जनाब इस वक्त अगर समझदारी से काम लिया गया पीटीआई की तरफ से तो ये लोग सेल आउट कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यहाँ पे जुम्मा बाजार लगा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, और जब इस तरीके से अगर चलता रहा काम तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए, और पीटीआई जो है इमर्ज करेगी। पार्टी खत्म कोई नहीं होती, कभी भी कोई पार्टी खत्म नहीं होती। पनामा लीक्स आया था, सबने कहा जरा नवाज शरीफ की सियासत मुक गई, नहीं, खत्म नहीं हुई, दोबारा बाउंस बैक किया। इसी तरह दोबारा बाउंस बैक कर सकती है पीटीआई, बट इमीडिएटली इफ यू आस्क मी कि जनाब अब अगर इलेक्शंस हो जाएं अक्टूबर में और फिर बाउंस बैक करे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। ब्रेक पर जाने से पहले नहीं है सब क्या मैं एग्री करता हूँ। इस वक्त जमातों की तकसीम के जख्म बड़े गहरे होते हैं, रिकवरी में फिर टाइम लगता है, चीज़ों को रिकम्पोज रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। मैंने तो कल ही कहा था कि इमरान साहब पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने पे अब गौर करें। एक बाजी ज़रा दूर चली गई है और उनके हो सकता है उनके हाथ से निकल जाए। साउथ में काफ़ी सीट्स इफेक्ट हो सकती हैं, जो सिचुएशन अब आ रही है आगे। और नाम ईसीएल में और नो फ्लाई लिस्ट में डालने के हवाले से भी इतलात है, यानी कि चार धारी हम जहती पॉलिसी चल रही है एक, और इमरान खान साहब इज इन हॉट वाटर्स। लेकिन क्या इसे उनके फॉल से ताबीर किया जा सकता है, क्या रिकवरी हो पाएगी, और इसी तरह के बहुत से मामलों पर बात करते हैं ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। नईर साहब, एक तो आप बात कंटिन्यू करेंगे, सियासी जमातों का फैलना और सुकड़ना पाकिस्तान की तारीख में नया नहीं है, और ना ही ये कहानियां नहीं हैं जो अब हम सुन रहे हैं। इसे पीडीएम फॉल ऑफ लाडला से ताबीर कर रही है, ये वाकई हकीकी ज़वाल इसे आप समझते हैं? और दूसरा ये कि माइनस इमरान खान का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा आपके ख्याल में? देखिए अल्टीमेटली आज पीडीएम जिस सियासत का सहारा ले रही है, जब इंतखाबी सियासत होगी तो ये फैक्टर्स नहीं होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। तब पीडीएम अपनी इंतखाबी सलाहियत की बुनियाद पे पीटीआई का मुकाबला करेगी। कहाँ तक कर पाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक वोट बैंक का तल्लक है वो इमरान खान का इनके वोट बैंक के साइज से बहुत ज़्यादा है। ये मिलकर भी उसके वोट बैंक को चैलेंज नहीं कर सकते। कुछ हलकों में प्रॉब्लम्स आएंगी और शायद अपकमिंग इलेक्शन में इमरान के लिए डिफ़िकल्टीज़ हों, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि अब एक अच्छे कैप्टन की तरह इस मुश्किल सूरत हाल में कैप्टन्स इनिंग खेलें। जो गलती हुई है उन कारकुनों को मैंने पहले भी कहा था डिसोन करें, कमेटी बनाएं, जिन लोगों ने मिसहैंडल किया सिचुएशन को उन्हें पार्टी से एक्सपेल करें, और जो ऑफेंडर्स हैं उनका ट्रायल होने दें। जो भी लॉफुल फोरम है उनका ट्रायल होने दें। और अकॉर्डिंग टू लॉ मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज सभी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का राइट प्रिजर्व करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसके साए में या इसके कवर में क्राइम की किसी तौर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो सीरियस क्राइम हो या माइनर ऑफेंस हो, किसी को कानून हाथ में। लंदन राइट्स हुए थे, ऐसे ही एक आदमी गलती से पुलिस के हाथों मारा गया था जी। 5 दिन बाद उन्होंने राउंड दी क्लॉक कोर्ट्स चलाई, सभी ऑफेंडर्स को सपोर्ट किया और सबको सजाएं दिलवाई। वहाँ कोई सियासी जमात उनके हक नहीं आई, उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं आई। उन ट्रायल्स को आज तक किसी ने कंडेम नहीं किया। सेंस ऑफ जस्टिस यूके से ज़्यादा किस मुल्क में हो सकती है, या फेयर ट्रायल राइट्स का सेंस। अभी पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट हुआ है, ये तस्लीम करना चाहिए, और बहुत सारे शहरों में हुए। जहाँ कहीं भी ऑफेंसेस कमिट हुए हैं वहाँ जिनके खिलाफ सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है एंड दे आर फाउंड इन्वॉल्व्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दे मस्ट बी पुट टू ट्रायल एंड दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए, कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। तो फैसल वाबडा जैसे और फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग अगर वादा माफ गवाह इमरान खान साहब के खिलाफ ही बनेंगे तो इमरान खान साहब का क्या होगा? आपने कहा कि इलेक्शंस में इमरान खान साहब की और बात है। इमरान खान साहब को जो सज़ाओं का सामना है वो शायद इन मुकदमात में नहीं है। वो पहले से मैंने एक बार बात की थी, जब सिर्फ 3 मुकदमात थे, अब 160 हो गए कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है, अपनी क्रिमिनल लिटिगेशन की फिक्र करें। उस वक्त सिर्फ 3 मुकदमात थे, इन्होंने अवॉइड किया और उसका नतीजा ये है कि वो अवॉइडेंस कन्फ्रंटेशन की शक्ल इख्तियार कर गई और आज वो बिल्कुल ऐसे
जैसे मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, कुछ बातें भी हो रही हैं जैसे वो बिल्कुल तनहा रह गए हैं, लेकिन अभी अवाम में उनकी सपोर्ट बकाया है। और मैं एक और बात प्रेडिक्ट कर दूं, अभी वुंड्स आर फ्रेश, लोगों के सेंटीमेंट्स हिट हुए हैं, इंजर हुए हैं, सारी सोसाइटी को दुख हुआ है कुछ लोगों की गैर कानूनी हरकत से। लेकिन जब उन्हें सज़ा हो जाएगी, अगर इमरान पॉलिटिकली सर्वाइव करते हैं तो ये दोबारा एक बार मुझे सिम्पथी गेन करते नज़र आ रहे हैं। जमाती कुव्वत कम पड़ जाएगी, लेकिन अवामी हमायत किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रहेगी। इमरान खान साहब, कल भी मैंने कहा था, अपनी पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट करें। ठीक है। और जिन लोगों ने लोगों को ऑन स्पॉट मिसलीड किया है और उन्हें भी डिसएंगेज करें, बिल्कुल डिसएंगेज करें पार्टी से, कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऑन स्पॉट मिसलीड किया है या उस वक्त सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, ठीक है, इट मींस या वो एकम्प्लिस है या वो टोटली इनकॉम्पिटेंट है। अगर वो टोटली इनकॉम्पिटेंट है तब भी पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं, और अगर वो एकम्प्लिस है तो फिर तो बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। पार्टियां, जो लोग खुद भी छोड़ के जा रहे हैं ना, इन्हें भी जाने दें, बिल्कुल ठीक है, इन्हें भी जाने दें। ठीक और है, मुल्क में रोक भी नहीं सकते वो इमरान खान साहब। नहीं, अब क्या रोकना है फिलहाल तो हाँ जी, इवन कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर रहे हैं, कुछ तो खुद छोड़ के जा रहे हैं, कुछ को ये खुद रिमूव कर रहे हैं। नहीं, खुद करना चाहिए था, पहले दिन कर देना चाहिए था। नहीं, बड़े लीडर्स की बात हो रही है जिनमें फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और श्री मज़ारी साहिबा शामिल हैं। पहले भी मैंने गिनवाया है। जब भी क्रैकडाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हुआ, मुश्किल PML NPI 99 में सभी स्टॉलवर्ड्स छोड़ गए थे, लेकिन उससे ये होता है कि इक़्तिदार आपसे दूर हो जाता है। पीपल्स पार्टी को 77 के बाद 88 में मिला, वो भी अधूरा, और PMLN को 99 के बाद तो ब्रिगेडियर साहब, आप भी ये समझ रहे हैं, 13-14 साल का इंतजार है। आप भी समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करना चाहिए और आर्जी तौर पे हाइबरनेट कर लेना चाहिए, जैसे माजी में ये लीडर्स करते रहे टफ टाइम्स में। अच्छा, देखें, इस वक्त ये है कि ही हैज टू सिट डाउन एंड पहले ये देखें कि कहाँ गलतियां की हैं, कैसे डैमेज रिपेयर करनी है, आपने किसको टारगेट किया, किसको टारगेट नहीं करना चाहिए था, सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद रीग्रुप करें, अपनी नई स्ट्रेटजी बनाएं और वर्क ऑन जो आपके साथ है उसको आप करें और अपना वोट बैंक मेंटेन करें। और उसके लिए यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेल पीपल कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है एंड टुडे आई स्टैंड कमिटेड विद देम। सेकंड, उनको सबको लीगल, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल टीम्स होती हैं, उनको कहें उन लोगों को जाएं, उनके लिए हेल्प करें लीगल लेवल पे, ताकि ये पता चले वर्कआउट को जी हमारे साथ खड़ा भी हुआ था। एक तो ये है। उसके बाद देखें, सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी पार्टी है ना इस वक्त, बड़ा ही पर्सन थिंग, और जिन्होंने बहुत अच्छे कार्ड खेले हैं, दैट इज पीपल्स पार्टी। वी मस्ट रियलाइज पीपल्स पार्टी को कोई उनके खिलाफ बात नहीं हुई है। इट इज ऑल, जितना भी कूड़ा करकट गिर रहा है वो गिर रहा है PMLN के ऊपर, और उसमें 2-3 लोगों ने, खास तौर पे मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लोग उनसे वोट उनको नहीं मिलेगा। अगर PTA का वोटर जाएगा, मेरे ख्याल में वो जो नए नहा रहे हैं, जहांगीर तरीन गए, इनको भी हो सकता है वो वोट ना दें। दे विल गो इन फेवर ऑफ पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो PDM को भी, खास तौर PMLN को भी रिवेंज वोट नहीं देंगे। ये समझने की बात है। इसलिए इमरान को चाहिए कि इस वक्त he should just be, लोग रहें प्रोफाइल में, रीऑर्गेनाइज करें, गलतियां देखें और अपने लोगों को अपने साथ रखें, बिकॉज जो नजरियाती यंग ग्रुप है वो अभी भी PDM के साथ नहीं जाएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। ही हैज टू वर्क आउट दैट स्ट्रेटजी और उसके बाद देखेंगे क्या बेनिफिट होता है। बट ओवरऑल आई वुड से हमारा वो बॉक्सिंग में होता है, वेल डन रेड, पीपल्स पार्टी द विनर। हाँ, बहुत अच्छा एनालिसिस। और कल हमने इमरान खान साहब का लहजा नोट भी किया। खिताब उन्होंने यजीदियत से शुरू किया, लेकिन बात ख़त्म की तो मुज़ाकरात के ऊपर। वही नैयर साहब वाली बात कि कैप्टन इनिंग्स खेले इस मुश्किल सूरत हाल में, और 1992 के वर्ल्ड कप में जैसे पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन थी, अभी उससे कुछ मुश्किल सिचुएशन नहीं है, तो नामुमकिन मुमकिन बनाने का गुर सीखना होगा। अगरचे सियासत क्रिकेट से मुख्तलिफ है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।